सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि ओम। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, जन्म भर मत फिर्यो। मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना। निर्भय पावई वास, निर्भय पावई वास। हरि हरि ओम। निर्भव जपे सकल भव मिटे, निर्भव जपे सकल भव मिटे। संत कृपा ते प्राणी छुटे, संत कृपा ते प्राणी छुटे। हरि ओम हरि ओम। नानक सतगुरु भेटिया, नानक सतगुरु भेटिया। मैल जन्म जन्म दे लथे, मैल जन्म जन्म दे लथे। औखी घड़ी न देखण देवई, औखी घड़ी न देखन देवई। सतगुरु अपना बिरद संभारे, सतगुरु अपना बिरद संभारे। हरि ओम हरि ओम। जन्म जन्म से ये जीव बेचारा भटकता आता है। अगले जन्म में क्या कमाया क्या बनाया, रिश्ता नाता, मृत्यु का झटका लगा, सब छूट गया। ऐसे एक जन्म दो जन्म नहीं, अनंत जन्मों से ये जीव बेचारा कई योनियों में कई अवस्थाओं में घूमता घामता 84 लाख योनियां पूरी होती है, फिर मनुष्य शरीर में आता है। वहां और इसका उद्देश्य आत्मा परमात्मा को पाने का हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भटकना होता है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हिमालय की तलेटी में एक ब्राह्मण देवता थे। वो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी सहित वानप्रस्थ जीवन होने के पहले ही 50 साल के बाद 51-52 वानप्रस्थ होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए। वो तो यौवन अवस्था में ही वानप्रस्थ जीवन में प्रविष्ट कर लिए। तो उनको 2 बच्चे थे, एक पावक था एक पुण्यक था। जैसा ब्राह्मण अपना जीवन का महत्व जानता था, ऐसा वो ब्राह्मणी भी जानती थी। तो ब्राह्मण ने तो अपने मन को इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धिदाता के ज्ञान ध्यान में स्थित कर डाला। ब्राह्मण ने तो मनुष्य जन्म का फल पा लिया। ब्राह्मणी भी पतिव्रता थी, पति परायणा थी। अपने पति के सिवाय जगत में बड़ा है तो पिता है, बराबरी का है तो भाई है, छोटा है तो बेटा है, पर पुरुष के प्रति पुरुष भाव नहीं, वो पतिव्रता में श्रेष्ठ। अब दोनों संवादी थे, ट्यूनिंग था दोनों का, तो दोनों की आध्यात्मिक उन्नति पूर्ण हो गई। और 2 पुत्र जो थे, उसमें बड़ा पुत्र माँ बाप के अनुगामी होकर उसने भी कुछ पा लिया था, लेकिन छोटा पुत्र आध्यात्मिकता में कुछ केयरलेस रहा। जब समय आया
तो दीर्घ तपा ब्राह्मण ने देखा कि अब शरीर का आयुष्य पूरा हो रहा है, तो अपने मन इंद्रियों को मन में मन को, बुद्धि में बुद्धि को, चिदावली में चिदावली को, चैतन्य में स्थित करके ऊपर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक तान हो गए और शरीर छोड़ दिया। पत्नी ने देखा कि पति ब्रह्म परमात्मा में विलय हुए, अब गर्भवास से पार हो गए। जिस सुख में ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शिव जी है, उस सुख स्वरूप आत्मा में मेरे पति की स्थिति थी और उसी में हुई। तो पति परायणा पत्नी ने भी पति पद को, पति लोक को अथवा आत्म पद को पाने के लिए अनुसंधान किया और उसने भी शरीर छोड़ दिया। अब पिता भी गए, माता भी गए। तो बड़ा बेटा था, वो तो समझता था कि सबका शरीर जाने वाला ही है। बलिहारी उसकी है जो अपने आत्मा को पा लेता है, पहचान लेता है। नहीं तो फिर बड़ी बड़ी संपत्तियां भी हैं, किसी काम में नहीं रहती, कई जन्म जीव के होते हैं। तो बड़े बेटे ने पिताजी का माताजी का दोनों का अग्नि संस्कार विधि कर दिया। अब ध्यान से सुनना, और नहीं कर सके तो सूखी तुलसी घर में रखें। कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके आंखों पर, मुंह पर, शरीर पर, मृतक व्यक्ति के तुलसी की लकड़ी थोड़ी रख देवे और तुलसी की लकड़ियों का घास फूस मिलाकर अग्निदाह में आरंभ करे, मशाल जलाए। तो तुलसी की लकड़ी से जो अग्नि संस्कार हो गया तो कैसा भी जीव हो उसको नीच योनियों से रक्षा हो जाती, दुर्गति से रक्षा हो जाती। खैर ये तो महापुरुष थे, पिता के लिए जो कुछ अग्नि संस्कार की विधि ब्राह्मणों उचित कर लिया और चित्त में कोई दुख शोक नहीं रहा। जैसा रूटीन में होता है लेकिन उसका भाई, माँ, पिताजी तुम गए, मैया को भी ले गए, माँ को तो छोड़ा ही, रोए, माँ के लिए विलाप करे। पुण्यक ने कहा भैया पावन, छोटे का नाम था पावन, बड़े का नाम था पुण्यक, किस माँ के लिए तू रोता है? इस शरीर की माँ के लिए रोता है? इस शरीर के पहले भी तेरी माँ थी, दशारण देश में तेरा जन्म हुआ था, कपिल वन में तू वानर था, वानरी तेरी माँ थी, वानर तेरा बाप था भाई। तुषार देश में तू राजपुत्र बना था, रानी तेरी माँ थी, राजा तेरा बाप का। पौंड्र देश में तू जंगली कौवा बना था और है देश में तू हाथी बना था। त्रिगर्त देश में तू गधा बना था और शाल्व देश में तू कुत्ता बना था। उस जिस देश जिसमें तू जो बना था उसमें उसके अनुरूप तेरी माताएं थी और तेरे पिता थे। वास्तविक में माता पिता तो तेरा अंतरात्मा था, उसको नहीं जाना और शरीर को मैं माना और शरीर के माता पिता के लिए या शरीर के बाल बच्चों के लिए ये जीव भटक भटक के 84 लाख योनियों में जा रहा है। शाल्व देश में तू कुत्ता बना था और फिर चीड़ के पेड़ में तू पक्षी बनकर रहा था। फिर विंध्याचल में तू पीपल का वृक्ष बना था
और पीपल का वृक्ष समय पाकर गिरा टूटा। फिर तू वट वृक्ष में दिमक का कीड़ा बना था। मंदराचल में तू मुर्गा बना था और कुड़ू कू करता था। और कौशल देश में तू मुर्गा बना था लेकिन किसी ब्राह्मण के घर के नजीक रहता था। ब्राह्मण सत्पात्र कर्म और सेवा में ईश्वर में नहीं। ब्राह्मण का दर्शन करते हुए तेरी मृत्यु हुई थी। तू ब्राह्मण के घर में जन्मा। कौशल देश में तू ब्राह्मण पुत्र बना था। बंग देश में, जिसको बंगाल बोलते थे, कलकत्ता नहीं, बंग देश में फिर तू तीतर बना। और तुषार देश में फिर तू घोड़ा बन गया था। और राजस्थान के अजमेर निकटवर्ती पुष्कर में तू ब्रह्मा के यज्ञ का पशु बना था। तेरे मेरे जन्मों को मैं जानता हूं। जब तक जन्म मरण से पार करने वाला सत्संग नहीं मिलता, अपने सत्य आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिलता, तब तक सोने की लंका बनाने वाला रावण भी वासना से और दुखों से मुक्त नहीं होता। लेकिन शबरी भीलन को सतगुरु का ज्ञान मिल गया और शबरी भीलन ने अपने अंतर्यामी परमात्मा देव में विश्रांति पाई, तो बाहर के राम भी आए, भीतर के राम से भी उसकी एकता थी। हे पावन, विनय वन में तू ताड़ का वृक्ष बना था और ताड़ का वृक्ष गिरा समय पाकर। तो वृक्ष में जो कीड़े लगे थे, तो कीड़े का चिंतन करने वाला वृक्ष फिर दूसरे ताड़ के वृक्ष का कीड़ा बना। और मुझे पक्का याद है कि एक दिन गुल्लर के फल में तू मच्छर बनकर भी जिया था। और मच्छर की दृष्टि बगुलों पे पड़ी और मच्छर जब मरा तो बगुला बना। तू बगुला के शरीर में भी था। फिर हिमालय में तू भोजपत्र के वृक्ष की छाल में चीटा बना और 6 मास तक तू रहा। फिर स्वदेश की सीमा के छोटे गांव में वो गोबर के कंडे बनाते हैं, उसमें तू बिच्छू बनकर रहा। अब तू ही बता, किस किस माँ के लिए रोएगा, किस मकान के लिए, किसके लिए क्या करेगा? तू अपने अंतर्यामी के लिए, जो तू है असली में, उसका ज्ञान पिता से सुनता। माता जी ने अनुसरण किया, मैंने अनुसरण किया, तो मेरा अब दोबारा दुखद संसार से पिंड छूटा है। तू माँ के लिए रोता है, बाप के लिए रोता है, तू अपने लिए रो कि मनुष्य जन्म पाकर तूने सत्संग में इंटरेस्ट, रस नहीं लिया, सत्य का संग नहीं किया, मरने वाले शरीर को ही मैं माना। ये शरीर तो छूट जाएगा। अब तू कितना भी रो तो माता पिता का शरीर बनेगा नहीं, और बन भी आए तभी भी मर जाएगा। जो अमर है उस आत्मा को जान। पावन नाम तेरा पावन, मेरा पुण्यक नाम है, मैंने तो पुण्य कर्म का फल पा लिया। तेरा पावन नाम है, तो पावन परमात्मा को पा। मेरे भाई अनुज, तू ब्राह्मण पुत्र था, ब्लड में तो, खून में तो संस्कार था। वो अपने भाई के चरणों में गिर पड़ा। आज तुमने मेरी अज्ञान की नींद से जगाया मुझे। बोले क्या बताऊं, एक बार तुम हम भाई बने थे और जंगल में बैर खाने गए थे, फिर किसी वृक्ष पे चढ़ा और तू गिरा और मर गया। ऐसा कोई जन्म नहीं जिसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा कोई संयोग नहीं जहां वियोग नहीं होता, ऐसा कोई
चीज वस्तु नहीं जो छूट न जाए। एक आत्मा परमात्मा ही नित्य है, वो अछूट है। उस अछूट का ज्ञान, अछूट की शांति, अछूट की प्रीति पाकर फिर तुम संसार में जीते तो जीवन मुक्त हो जाते। मुझे ये भी पता है, फिर तुम मरने के बाद गाय का बछड़ा बना और 10 महीने जिया फिर मर गया। तुम्हारा हमारा कई बार मेल मिलाप हुआ है, कई बार बिछड़ गए। मैं अपने और तुम्हारे जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। ये आध्यात्मिक यात्रा करने से बुद्धि सूक्ष्म होती तो सब पता चलता है। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन का आज छोड़ी छोड़ी सब जात है। आज तक जो इधर का जाना है, जो पाया है, और आज के बाद जो भी पाएंगे, मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाएगा। इसीलिए जिससे पाया जाता उस आत्मा परमात्मा को पालो, उसका ज्ञान, उसका रस, उसका अनुभव कर लो, फिर जीवन धन्य हो जाएगा। शास्त्र बोलते हैं जो जिसका चिंतन करता है उसके गुण उसमें आ जाते हैं। भगवान का चिंतन करने से, सत्शास्त्र और महापुरुषों का वचनों का चिंतन करने से अंदर से छुपी हुई महान शक्तियां प्रकट होती। जैसे जमीन में गन्ना भी निकलता है वहीं से, उसी जमीन में से, और मिर्च भी निकलते हैं, इमली और नींबू भी निकल आते हैं। सबका अपना अपना जैसा बीज होता है, गुण धर्म, ऐसा धरती माता से मिल जाता है। ऐसे धरती माता को भी जो सत्ता देता है वो परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर है। तुम जैसे जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार की दिव्यता अथवा मध्यम अवस्था अथवा सामान्य अवस्था अथवा नीच अवस्था वाली सत्ता तुम्हारे आगे निकल आएगी। जैसे बिजली तो वही की वही है, लेकिन गीजर में जाएगी तो पानी उखलेगा, फ्रिज में जाएगी तो पानी बर्फ बनेगा, और जो जो यंत्र में जाएगी वैसा वैसा यंत्र का संस्कार से बिजली का सहयोग मिलता है। ऐसे परमात्मा तुम्हारे संस्कारों को सहयोग देते हैं। भगवान बोलते हैं न मैं द्वेष्टि न मैं प्रिय, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरा भजन सुमरण करता है वो मुझ में और मैं उसमें होता हूँ, और जो जैसा सुमरण चिंतन करता है वो उस गति को पाता है। जैसे सूरज सबका, गंगा जी सबका है, ऐसे संत भी सभी के। कोई इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, तो एक सीमित नहीं, सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा। सभी पार्टी के लोग हमारे भक्त हैं, शिष्य हैं, सब अच्छा, सबका भला, सबका मंगल। हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, गुरु माऊली विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला, माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम 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 ओम, पांडुरंगा ओम ओम ओम, विठ्ठल माऊली ओम ओम, गुरु माऊली ओम ओम, हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम, विठ्ठल ओम, पांडुरंगा ओम, हरि ओम गुरु माऊली ओम 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 ओम। इंद्रायणी नदी के किनारे सभा भरी और सभा में
रामेश्वर भट्ट सर्वोपरि थे उस समय। रामेश्वर भट्ट ने बोला कि तुकाराम अभंग बोलते, अभंग लिखते, ये छोटी जाति के हैं। मेरा आदेश है कि इंद्रायणी नदी में सब अभंग फेंक दो और तुमको उपदेश करने का अधिकार नहीं। मैं रामेश्वर भट्ट और हमारे सब साथी बहुमती से ठहराव पास किया। तो बेचारे हैं वो तुकाराम बाबा ने तो हस्तलिखित लिपियां इंद्रायणी नदी में डाल दी। उधर ही बैठ गए कि प्रभु मुझे भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन आपका भक्ति का रस नहीं मिलेगा तो मैं जीनार नहीं। माजा पांडुरंगा, हे विठल, हे पांडुरंग। ऐसे करते करते कभी तो पुकार करते करते शांत हो जाए, कभी नींद आए तो झटक खा ले, फिर उठे। अब अभंग लिखना नहीं, बोलना नहीं, लेकिन पांडुरंगा, माजा विठला, बस विठल का चिंतन करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतते गए और तड़प बढ़ती गई। अब विठल क्या करे, विठल क्या करे, विठल सब कुछ करते हैं। ओ बाल गोपाल के रूप में आए के बोले तुमको मेरे बिना अच्छा नहीं लगता है तो तुकाराम माला चंगला नहीं लागत तुमसे मदद किए बिना। लो इंद्रायणी नदी में जो फेंके थे न अभंग मैंने संभाल के रखे लो। तुकाराम देखते के बालक, तो बालक है कि भगवान है? बोले भगवान भी हूँ, बालक भी हूँ, सब कुछ हूं ना, तुम्हारा हूं ना मैं। वो स्तुति किया। अभंग देखते कि इंद्रायणी नदी में बह गए, अभंग और ले आए, कैसे काय है? कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, हे प्रभु सर्व समर्थाय नमः। अब उधर क्या हुआ, रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी नदी में स्नान करने गया तो सब लोग इंद्रायणी में डुबकी मारते तो गर्मी निकल जाती है, पित्त निकल जाता है, ठंडा और आनंद आता है। स्नान से पुण्य प्रभाव, सात्विकता आती है, इसीलिए तो स्नान किया जाता। लेकिन वो रामेश्वर भट्ट जो गए जय गंगे, महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा बोलते, जय गंगे करके बाहर निकले तो मानो अग्निकुंड में से बाहर निकले। बढ़तो शरीर बढ़तो, डोळा जलती, हाथ जलते, माझ्या पाव जलते, मैं काय करूं काय नहीं करूं। दही घ्या, फलाना बर्फ जैसा, कोई इलाज चांगला होत नहीं। ओ ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पे गई, प्रार्थना क्या कि महाराज ज्ञानदेव ने स्वप्न दिला के माझा कसूर नहीं केले, माझा दोष नहीं केले, तुमने तुकाराम तुकोबा आदर का वचन आहे, तुकोबाचा दोष केले, तिनाचे चरण घ्या, तिथेच फायदा होणार है। ऐसा प्रभात का स्वप्न आया और दौड़ते दौड़ते आए तुकाराम महाराज के पास। तो लोगों ने बताया कि इनको तो पांडुरंग लिपियां दे गए। और सुबह वहां ज्ञानेश्वर का स्वप्न आया और रामेश्वर भट्ट ब्राह्मण तो थे, सद्गुण तो होता ही है, ब्लड के संस्कार। तो महाराज मैंने आपको नहीं पहचाना, भक्त किसी भी जाति में भक्त तो भगवान का ही होता है। अरे तुकाराम बोलते हे ब्राह्मण देव क्षमा करा, ब्राह्मण देव बोलते तुकोबा क्षमा करा, तुकोबा बोलते ब्राह्मण देव क्षमा करा, दोनों मिले और हरिओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम 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 ओम 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 पांडुरंगा ओम ओम, विठ्ठल माऊली ओम ओम, गुरु माऊली ओम 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 ओम, आनंददाता ओम 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 ओम, रामेश्वर भट्ट के विठ्ठल ओम ओम ओम, तुकोबा के विठ्ठल ओम 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 ओम, हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम पांडुरंगा ओम 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 ओम।
किसी को भी सिर दर्द हो तो सुबह मंजन करते समय ये ब्रश करते हैं, अब पेस्ट वेस्ट लेते हैं आयुर्वेदिक को तो ठीक है, नहीं तो हड्डियों का पाउडर पड़ता है, जानवरों की हड्डियों का, ऐसा मैंने सुना है। तो आयुर्वेदिक पेस्ट ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मंजन। तो मैं तो मंजन अथवा तो एक तेल है आयुर्वेदिक, वो 10-5 बूंदे लेके उसी से कर लेता हूँ मंजन। फिर क्या करना चाहिए कि एक कुल्ला मुंह में पानी भर लिया और कटोरी में पानी लिया ठंडा, आंखें उसमें टपटपाई, आधा मिनट ये आधा मिनट वो, आधा मिनट ये आधा, 2-3 मिनट दोनों आंखों को डुबाया। फिर वो चंबू भर के या टब भर के सिर पर धार कर दी। कुछ लोग स्नान करते तो गलती करते हैं कि पहले पैरों में पानी डालते हैं, और गंगा जी में जाएंगे तो पहले पैर ठंडे होते हैं, तो पैरों ठंडे होते हैं तो पैर की गर्मी सिर पे चढ़ती है। एक तो सिर पे गर्मी चढ़ने के कारण सिर दर्द होता है, दूसरा मोबाइल का उपयोग करने से भी सिर दर्द होता है। मोबाइल के उपयोग से भी बचना चाहिए, नहीं तो आगे चल के मोबाइल का सिर दर्द बहुत गंदा होता है। तो अब क्या करना चाहिए? मोबाइल के सिर दर्द को टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी मैंने खोजा और शुरू करवा दिया। राग पहाड़ी, राग वसंती, राग सहानी। तो मोबाइल से होने वाले जो भी तकलीफें हैं, शुक्राणुओं की कमी, अनिद्रा, कान का दर्द, थकान, गहरी नींद का अभाव, आगे चल के 10-5 साल जो मोबाइल का उपयोग करता है फिर ऐसी बीमारियां पकड़ लेती है। तो उसका तोड़ है राग वसंती, राग सहानी, राग पहाड़ी, वो कराते रहते हैं हम। अब क्या है कि सिर दर्द किसी भी प्रकार का हो, चाहे मोबाइल से हो, चाहे पित्त से हो, किसी से, तो सुबह क्या करना चाहिए? एक चंबू पानी का अपने सिर पर धार कर दे तो सिर की गर्मी पैरों से निकल जाए। राम सुखदास जी को भी सिर की गर्मी की तकलीफ आखिरी दिनों में थी, और बहुत 108 वनस्पतियों का रस निकलवा के फिर लगाते थे। फिर भी जवानी में जो चढ़ गई गर्मी, उसको उतारने में बहुत समय लगता है। तो आज ये ताजा खबर है, बुलेटिन। सुबह सुबह मंजन करते समय एक चंबू पानी, ठंडे पानी से सिर को जरा ठंडा कर दिया तो सिर की गर्मी पैरों तले निकल जाए। सिद्धांत है, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, आए डॉक्टर तो दिखा दो डंडा। पैर गरम पक्का कर लो, पेट नरम, पेट मुलायम होना चाहिए, सिर ठंडा, आए डॉक्टर तो दिखा दो डंडा। बोले तुम ऐसे हो ऐसे हो, हवा खाओ। डॉक्टर को चेकअप कराओगे तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ निकलेगा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, अथवा शुगर है, अथवा फलाना है, अथवा ढींगा। कभी भी किसी भी लेबोरेटरी में आप ब्लड टेस्ट करने को भेजो, कुछ न कुछ 19-20 दिखा देंगे। ऐसे ही ज्योतिषी के पास जाओ तो कभी कोई ग्रह, कभी कोई ग्रह, कभी कोई ग्रह गड़बड़ दिखेगा ही। अथवा तो ये नंग वाले के पास जाओ तो आपको तो शुक्र है, ये नंग पहनना चाहिए, आपको पन्ना पहनना चाहिए। अरे चैतन्य मनुष्य है, पत्थरों से क्या मदद लेना चाहता है? जड़ चीजों से क्या मदद लेना चाहता है? फलाना पीर है, ढींगना पीर है, खोदा तो गधा मिला, बोले बड़ा पीर है, लेकिन खुदवाया तो गधे की लाश मिली। नसरुद्दीन का गधा मर गया था, फिर बड़ा पीर करके चल पड़ा धंधा, बड़ी इमारत बनी थी। मैंने विस्तार से कही। तो आप खुद चैतन्य हो, मुर्दों से भीख मांग मांग के कब तक? भविष्य की कल्पना में कब तक? भूतकाल की कल्पनाओं में कब तक? वर्तमान में जीवन जीने की कला जान लो। तुमको भगवान भी नहीं मार सकते, और शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते। शरीर तो पंचभौतिक है, बदलेगा, उसके नियम जान लो, उसको स्वस्थ रखो, और तुम मर जाओगे ये भय को निकाल दो। मरने के बाद भी तुम रहते हो, तो तुम अमर आत्मा हो, चैतन्य हो। तो इस प्रकार का चिंतन भी तुम्हारी बीमारियों को और दुखों को भगाने में मदद करेगा। जरा सा बीमारी हुई, जरा सा समस्या आई, नेगेटिव चिंतन में हार्ट अटैक हो गया,
चल पड़े। कोई जरूरत ही नहीं है भय की। भय चिंता मनुष्य को खा बैठी है। मैं सच बोलता हूँ, भगवान से पूछ लेना, भगवान भी आपको मिटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। महाकाश घड़े को तो तोड़ सकता है, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश नहीं मिटा सकता है। समुद्र तरंग को तो तोड़ सकता है, लेकिन समुद्र पानी को नहीं मिटा सकता है। ऐसे ही देवता या भगवान या कोई भी व्यक्ति आपके शरीर को जो मिटने वाला है उसको मिटा सकते, आपको कोई मिटा नहीं सकता। अभी आप जिस धरती पे बैठे हैं 200 से भी ज्यादा राष्ट्र है, लेकिन वो पृथ्वी पर ही है। और पृथ्वी पर 200 से भी ज्यादा राष्ट्र है, लेकिन ये जो सूरज देख रहा है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है हमारा सूरज। लेकिन आकाश गंगा में 4 अरब सूरज है, उसमें से सबसे छोटा सूरज हमको दिखता है। समय की धारा में 4 अरब सूरज, 400 करोड़ सूरज जो है आकाश गंगा में, जिसको शास्त्र ने तप लोक कहा है। आग ही आग है, ऐसा भी एक लोक है। 14 लोक है ना, भूर लोक, भूवर लोक, जनलोक, तप लोक, महद लोक, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि आदि। तो इन सब का सार है प्रकृति, और प्रकृति की गहराई में सार है परमात्मा, और वही परमात्मा हमारा आत्मा बन के बैठा है। अगर हम जान ले तो सारे ब्रह्मांड के साथ जो परमात्मा की एकता है हमारी एकता हो जाती है। और बीच में आता है अहम। अहम कोई भय रहता है, अहम कोई प्रलोभन रहते हैं, अहम कोई दुख होता है। जब भी दुख हो तो समझ लेना अहम को दुख हुआ है। दुख नहीं था तब भी हम है, और दुख है तभी भी हम है। तो ये अहम को दुख आता जाता है। तो अहम से आपका संबंध काल्पनिक है। मैं दुखी हूं, दुख बढ़ेगा। मैं फलाना हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फलाना हूं। अहम में जो भी घुस जाता है वो पक्का हो जाता है। मैं फलाने की कन्या हूं, और फेरे हाँ, पूछा कि तुम्हारा घर है? बोले नहीं, ये तो मेरे मायके का है, मेरा घर उधर है। कन्या थी तो माँ बाप का घर अपना घर मानती थी। फेरे फिर लिए तो अहम ने स्वीकृति दे दी कि मैं मिनिस्टर हूं, ये भी अहम में है। मेरी हार हो गई, मेरी जीत हो गई, मेरी पार्टी, ये भी अहम में है। तो अहम जिससे फुरता है वो है चैतन्य आत्मा। जैसे पानी के बिना तरंग नहीं है, महाकाश के बिना घड़े का आकाश नहीं है, ऐसी आत्मा के बिना अहम भी नहीं है। आत्मा से ही पूरित होता है। तो हम अहम में उलझ जाते हैं। अगर आत्मा में चले आए तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। इसलिए मंदिर के देवता हम ही बनाते हैं, और फिर हमको ही दंडवत करना होता है, क्योंकि अहम मिटाने की थोड़ी रीत। मंदिर का कोई भी देवता है तो हम ही लोगों ने बनाया, मनुष्यों ने, और फिर हम ही लोग वहां प्रणाम करते हैं। ये अहम मिटाने की व्यवस्था है। लेकिन अहम स्थूल नहीं है, सूक्ष्मतम है। मेरे में अहम नहीं है, ये भी अहम। बड़ा विचित्र है। तो हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की और सोने की हिरणपुर बना दी। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या की, सोने की लंका बना ली, लेकिन अहम को ईश्वर में नहीं मिला पाए। शबरी को सदगुरु मिल गए, अहम को ईश्वर में मिला दिया। तो श्री राम जी शबरी के झूठे बैर खाते और रावण को तीरों का निशाना बना देते। अहम इतना खतरनाक है, सोने की लंका बनाने के बाद भी निर्दुख नहीं होने देता है। नेता बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, चुनाव के लिए पब्लिक को भले पटाने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन तुम सोने की हरिद्वार नहीं बना सकते, सोने की गुजरात, सोने का महाराष्ट्र नहीं बना सकते। और सोने की लंका और कोई छोटी मोटी नहीं थी, गुजरात से लंबी चौड़ी थी लंका, 84 कोसों में थी लंका।
अब सोने की लंका वाला भी अपनी प्रजा को और अपने को निर्दुख नहीं कर सका, लेकिन शबरी भीलन मतंग गुरु की कृपा मिली तो निर्दुख। मीरा को रहीदास गुरु की कृपा मिली निर्दुख। राजा जनक को अष्टावक्र गुरु की कृपा मिली निर्दुख। निर्दुख क्या है कि मौत भी आ जाए तभी भी दुख न हो। मौत हमारी हो ही नहीं सकती। मौत जब भी होगी तो मरने वाले शरीर की होगी। हमारी मौत भगवान भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता मिलकर भी हमको नहीं मिटा सकते। ध्यान से सुनना है, खास बात है। तो ये जो सूरज है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हम यहाँ बैठे हैं तो सूरज हमको थाली जैसा दिखता है, क्योंकि दूरी है। कितनी दूरी है कि सूरज की किरण चलती है तो 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से सूरज की किरण दौड़ती है, 8 मिनट में पहुंचती है। गणित लग सकता है कितने करोड़ माइल दूर है सूरज। अगर हम सूरज पर खड़े होकर पृथ्वी देखें तो एक बिंदी दिखेगी, ठीक है ना। 13 लाखवां हिस्सा पृथ्वी है सूरज का, 13 लाखवां हिस्सा। वो 13 लाख गुना बड़ा है विज्ञानियों की रिसर्च के अनुसार। और आकाशगंगा के जो 400 करोड़ सूरज है उसमें से सबसे छोटा है। समय की धारा में ये एक सूरज है, फिर दूसरा आता है नीचे, तो सब उखलने लगता है। आदमी तो चल मेरे भैया, जीव जाति चल। ऐसे 11 सूरज तपते, सब अग्नि अग्नि हो जाता है। तो उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। तो उसमें सारे पृथ्वी लोग तो समझो खाक हो गया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग रहते हैं। जब महाप्रलय होता है तो ये आकाश गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश सब चट, फिर भी हम लोग रहते हैं। महाप्रलय होता है, कुछ भी नहीं रहता, उसको जानने वाला है तभी तो ये ज्ञान मिला हमको। क्या ख्याल है? महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु महेश और ये आकाश गंगा और ये सूरज, ये सब चट हो जाते, कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता, उसको जानने वाला कौन है? वो अभी भी है। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, बचपन आया चला गया, कुछ नहीं रहा, फिर भी आप तो है ना। मर गए, शव को देखा, कुटुंबी रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, आप आकाश में खड़े देख रहे, तो मरने वाले शरीर की मृत्यु हुई, आपकी नहीं हुई। आप वो चीज है। ये गुरु की कुंजी के बिना पट नहीं खुलते। 60,000 वर्ष तपस्या किया, ये पट नहीं खुले। और परीक्षित राजा 7 दिन में सुखदेव जी की कृपा पाके ही पट खोल के साक्षात्कार कर लिया। इसीलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। मैं गर्मियों में हिमालय की एकांत पसंद करता हूँ। तो ऋषिकेश में गंगा पार गीता भवन है, जानते हैं आप तो, काली कमली वालों का है गीता भवन। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और जय दयाल गोयनका, जानते ना नाम? तो जय दयाल गोयनका जिसमें एकांत में रहते थे, रमन ये अपना महेश योगी के पहाड़ के पास में कुटिया थी। मैंने उनको कहा मेरे को एकांत में कुटिया, तो उन्होंने वहां व्यवस्था की, तो मेरे को ठीक लगा। फिर सेठ जी की बेटी ने सीधा सामान भेजा राम सुखदास जी के कहने से। मतलब हनुमान प्रसाद फौजदार और सेठ जी, ये दोनों राम सुखदास, तीनों की गीता प्रेस गोरखपुर में और गीता कुटीर में तीनों की सेवा सराहनीय है। तो सीधा लेके आया आदमी गीता कुटीर से और गीता भवन से आटा दाल चावल घी ये वो दही। मैं कहा भाई हम ये नहीं चाहिए, हमारे पास है, फिर भी भेजा है तो अपमान न हो ऐसा समझ के मन में मैं क्या, ये सेठ जी की बेटी ने दही जमाया, ये हम ले लेते, बाकी चीजें मैंने वापस कर दिया।
और राम सुखदास जी ने बोला आपने सब सामान वापस कर दिया। मैं क्या महाराज जी दही रखा हमने। बोले वो सीधा भेजा था क्यों नहीं लिया। मैं क्या सीधा तो हमारे पास है और वैसे भी तीर्थों में दान का माल नहीं लेना चाहिए। उनको तो इतना नहीं बोला, सीधा तो हमारे पास है। तो राम सुखदास जी से बोले आपके पास नहीं है इसलिए थोड़ी भेजा था, नहीं है वाले तो भीख मांगे बहुत बैठे नहीं है वाले हमारे पास नहीं है, दो दो तो बहुत मांग रहे, उनको नहीं भेजा था, आपको भेजा कि हमारा लग जाए कितनी ऊंची नजरिया है। बड़े संत थे, अपने आश्रम में भी आए थे राम सुखदास जी। और मैं भी जब हरिद्वार आता तो ऋषिकेश उनके पास आता जाता था। बड़े नम्र, बड़े सज्जन। तो उन्होंने अपना विल बना दिया था कि अगर मेरा शरीर कहीं गंगा किनारे नहीं छूटता और कहीं भी शरीर मेरा शांत हो जाए तो मेरी चिता वहीं लगाना जहां गायों का आना जाना होता है। गऊ धूली हो वहां अग्नि संस्कार करने से सदगति सुनिश्चित। तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करने से दुर्गति से रक्षा। तुलसी की माला गले में हो अकाल मृत्यु नहीं, और तुलसी की माला हो और उस माला सहित अग्नि संस्कार हो जाए दुर्गति से रक्षा। इस माला का भी बड़ा महत्व है। जिस माला पे जप करते और तुलसी की है तो जो भी सत्कर्म करोगे 1000 गुना फल हो जाएगा। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसी योग्यता मनुष्य में है। मनुष्य भगवान का बाप बन सकता है, भगवान का गुरु बन सकता है, ऐसी योग्यता छुपी है। वसुदेव दशरथ भगवान के बाप बने कि नहीं बने? भाई बाप बने। वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, दशरथ, कौशल्या, अत्रि, अनुसुया और भी कई। तो ऐसी सारी योग्यता वाला मनुष्य पान मसाला खाए, झूठ कपट करे, हमको सजाए, मैं करोड़पति, मैं फलाना। अरे मैं को तो बस मैं के मूल में जा तो ईश्वर मिलेंगे, मैं में उलझा तो मुसीबत मिलेगी। तरंग के मूल में जा तो समुद्र मिलेगा। तरंग को मैं माना और बुलबुले को मैं माना तो मुसीबत है। मेरे को 60 साल की उम्र में चश्मा आ गया था, फिर नेत्र बिंदु है वो डाला, चश्मा चला गया। अब 72 साल 74 साल का बापू बिना चश्मे और बेटे चश्मे वाले, शर्म की बात है। ये नेत्र बिंदु डालते हैं। और दूसरा मैंने खाया था त्रिफला रसायन, 40 दिन 2 बार किया था। 40 दिन में ही फायदा हो गया था। 80 दिन का कोर्स कर दिया मैंने। अब बिना चश्मे के सब पढ़ लेता हूँ, अखबार ये वो छोटे मोटे अक्षर। 74 साल की उम्र है, चश्मा छोड़ दिया। हाँ तुम चश्मा लगाते हो, शर्म आनी चाहिए नारद जी ऐसा महना मारते के सामने वाला चल पड़ता जिस भीम से तुम्हारा ये था उस भीम की रोटियां खा रहे हो धृतराष्ट्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। धृतराष्ट्र को वैराग्य हो गया और रातों रात भाग के आ गए सप्त सरोवर में। मैणा मारने से भी किसी को मुक्ति होती है, सदगति होती है। चश्मा छूटता है तो मैं तो मैणा भी मार दूंगा क्या है। 74 साल के बापू को चश्मा हट गया और तुम चश्मा पहनते हो, शर्म आनी चाहिए। सुन लेना सुन लेना डांट अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि फ्रूट का टोकरा ले आए बस हाँ साहब वाह साहब वाह साहब, इधर नहीं होता। इधर कोई माल ले आए उसकी खुशामद नहीं होती है, डांट पड़ती है, डांट पड़ती है। चश्मा पहनते शर्म आनी चाहिए। 74 साल के बापू को चश्मा नहीं और बेटे चश्मा पहने और पढ़े, शर्म आनी चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ईश्वर क्या होता है? जिसको कभी छोड़ नहीं सकते, जिसको कभी छोड़ नहीं सकते। और संसार क्या है? जिसको आप सदा रख नहीं सकते। जिसको रख नहीं सकते वो संसार है।
और जिसको छोड़ नहीं सकते वो अपना आपा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। शरीर तो छोड़ देंगे लेकिन आत्मदेव को नहीं छोड़ सकते। नरक में भी चैतन्य तो रहेगा ही। नरक का प्रतिकूलता का ज्ञान किसको होता है? चैतन्य को होगा कि जड़ को होगा? चैतन्य को होगा। स्वर्ग का ज्ञान किसको होता है? जड़ को होगा कि चेतन को होगा? चेतन को होगा। तो जो चेतन है विमल है अर्थात निर्मल है और सहज सुख राशि है। तुलसीदास ने कहा चेतन विमल सहज सुख राशि सो माया बश भयो गोसाई। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, विमल है, उसमें मल नहीं है। राग द्वेष काम क्रोध ये सब मन में है, शरीर में है, आत्मा में नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि सो माया वश भयो गोसाई। बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर सकड़े मुंह के बर्तन में चीज वस्तु डालते, जमीन में गाड़ देते। सकड़े मुंह के बर्तन में हाथ डालता है तो मुट्ठी बंद हो जाती। अब वो पैर पछाड़ता है, हाथ पछाड़ता है, सिर पछाड़ता है, पूंछ पछाड़ता है, डबल भी कर लेता है, सिंगल भी कर लेता है, सब करता है, लेकिन जो करना चाहिए उतना ही नहीं करता। मुट्ठी खोल दे तो अभी मुक्त है, लेकिन मुट्ठी बांध दिए तो पकड़ा है अपनी पकड़ से। ऐसे ही हमारी नासमझी की मुट्ठी हमने बांध रखी, तो हम दुखों में, जन्म मरण में, साधन करते हुए भी दुखों का अंत नहीं कर पाते। क्यों? कि अपने को जीव मानते, अपने को कर्म का कर्ता मानते और बाहर से सुख अंदर भरने की गलती करते। रात को कुछ नहीं होता फिर भी कैसा सुखद नींद आती। भीतर अपना सुख रूप है, जिसको महत्व दिया। आहा मोगरे का गजरा बहुत अच्छा है, आपने महत्व दिया तो ये कीमती हो गया। जिस जमीन को, जिस बस्ती को तुम महत्व देते हो, वहां की जमीनें महंगी हो जाती। जिसको महत्व नहीं देते वो जमीनें सस्ती पड़ी रहती। तो आप चैतन्य हो, जिसको महत्व देते हो, जिसमें रस देखते हो, रसमय हो जाता है। सुंदरी ने देखी अपनी सुंदरी, बाछे खिल गई। सुंदरी ने देखा सुंदरा, बाछे खिल गई। लेकिन कुत्ता कुत्ती उनको देखे तो उनको कुछ भी नहीं। और कुत्ता अपनी कुत्ती को सुंदरी मानेगा, कुत्ते अपने कुत्ते को सुंदरा मानेगी, तो अपनी मान्यता से ही वे सुंदर लगते ना, सुख के साधन लगते हैं। वास्तव में आप अपना चैतन्य का सुख उधर उड़ेलते। जैसे कुत्ता हड्डी लेके चबाता है, तो हड्डी में तो कुछ रस नहीं है, वो हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़ों का, हड्डी की ठोकर लगती है मसूड़ों को, मसूड़ों से रस निकलता है, खून। कुत्ता समझता है कि इसमें से आ रहा है। ऐसे ही अपने ही रस से जगत रसवान हो रहा है। जैसे शराबी कबाबी जुआरी को जुआ शराब कबाब मिले तो उसको रस आ रहा है, क्योंकि उसने उसको महत्व दिया। अमलानंद के आगे ये चीज लाके रखो तो भला भग, ये क्या क्या, ये चीज साधु के आगे रखते, चलो घड़, जिधर रखी आसन को भी फेंक देंगे। तो भागवत कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? भगवान रस स्वरूप है। रसो वैस वैश्वानरो, वैश्वानर जो अन्न को पचाते हैं, अन्न में से रस बनाते, मन और बुद्धि बनाते,
वो सब प्राणियों के हृदय में है। जैसे आकाश सब घरों में है, सब गिलासों में, सब कुल्लरों में आकाश है, उससे भी सूक्ष्म चैतन्य परमात्मा है। तो परमात्मा रस स्वरूप भी है, चेतन स्वरूप भी है और ज्ञान स्वरूप भी है। और सूक्ष्म इतना है कि छोटे से छोटा कोई चीज खोजना है तो परमात्मा, भगवान से छोटा कोई नहीं। और बड़े से बड़ी चीज कोई खोजनी है तो परमात्मा, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जैसे आकाश, छोटे में छोटी वस्तु में आकाश है तो छोटे में छोटा आकाश है, और सारे 14 लोग आकाश के अंदर है तो बड़े में बड़ा आकाश है। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं अणुरो अणुयान महतो मह्यान, बारीक से भी बारीक वो परमात्मा है, और मोहन से महान, व्यापक से भी व्यापक परमात्मा है। वही अपना आत्मा है, वही, वहीं से मैं फुरता है। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं जहां से फुरता है मैं वही हूं, ये साक्षात्कार है। जहां से मैं उठता है, सोहम सोहम, ये मानसिक जप बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी आगे जाना है। ये प्राण जपते, मन जपता है, उसको जानने वाला मैं, उसका भी उद्गम स्थान, अधिष्ठान, जप का भी अधिष्ठान, तप का भी अधिष्ठान। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। जैसे सब करते हैं यज्ञ, दान, ये अच्छे कर्म, ये सब कर्म है। विकर्म वो है हिंसा किया, दुख दिया, किसी को सताया, विपरीत कर्म, पाप कर्म, विकर्म है। तो कर्म भी बांधते हैं, विकर्म नीचता में ले जाते हैं, गंदी जगह बांधते, कर्म ठीक ठाक जगह बांधते। लेकिन अकर्म, कर्म तो करे लेकिन फल की इच्छा न रखे, जब तो करे फल की इच्छा न रखे, परोपकार करे फल की इच्छा न रखे। कर्म करके छोड़ देते अपन। कर्म का आरंभ भी होता है, अंत भी होता है, कर्म का आदि भी होता है, अंत भी होता है। तो ऐसे कर्म के फल का भी आदि अंत होता है। कर्म के फल का भी आदि अंत होता है। तो कर्म फल भोगने वाले शरीर का भी आदि अंत होता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का आदि अंत नहीं है। परमात्मा अनादि है और अनंत है, अंत नहीं है। और वही परमात्मा अपना आत्मा है, वास्तव में वही अपन है। कर्म भी करते हैं और छोड़ते हैं, कर्म का फल भी भोगते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन अपने आप को हम छोड़ सकते क्या? हमने पाप कर्म किए और नरक घूम के आए, हमने पुण्य कर्म किए, स्वर्ग घूम के आए, हमने मिश्रित कर्म किए तो मनुष्य लोक में सुख दुख के थपेड़े खा रहे। लेकिन हम अपने आप को छोड़ सकते हैं क्या? जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते वो परमेश्वर आत्मदेव है, वही मैं हूं। 60,000 वर्ष तपस्या से जो नहीं मिला वो इस ज्ञान से मिल जाएगा। सोने की लंका बनाने के बाद भी जो सुख नहीं मिला वो इससे मिल जाएगा। ऐसी ऊंची आत्मविद्या है। इसी विद्या को सब विद्याओं की राजा बोलते हैं। गीता में भगवान ने कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम।
राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष धर्ममयम, ये प्रत्यक्ष फल देती है। अभी यज्ञ करो तो धुआं चाटो, मिलेगा स्वर्ग तब मिलेगा। अभी दान करो, लेकिन जब उसका 10वां होके मिलेगा अथवा जो फल मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या का प्रत्यक्ष फल है और सुगम भी है। यज्ञ में तो चीज वस्तु जुटाओ, रुपया पैसा चाहिए, इसमें तो खाली गुरु बोल रहे हैं और तुम उस बात को स्वीकार करो, पकड़ लो बस। और कृष्ण गुरु बोल रहे हैं और अर्जुन ने पकड़ लिया, अर्जुन का दुख बचा नहीं, सुख मिटा नहीं। राम जी और सीता जी बोलते हैं और हनुमान ने पकड़ लिया, हनुमान जी हो गए ब्रह्मवेता। अष्टावक्र बोलते हैं और जनक ने पकड़ लिया, हो गए जनक राजा पार। ऐसे ही तोतापुरी गुरु ने बोला और गदाधर पुजारी ने पकड़ लिया, बन गए रामकृष्ण परमहंस। लीलाशाह जी ने बोला, आसुमल ने पकड़ लिया, बन गए आशाराम बापू तुम्हारे सामने। खाली गुरु की बात को पकड़ लो बस। पकड़ में नहीं आती नहीं बैठती तो उसके उपाय है, बिठा दो बस। ऐसी ऊंची विद्या है राज विद्या राजगुह्यम। वो पेट भरना और 2-4 बच्चे करने तक की बुद्धि नहीं दिया है, वो तो मच्छर को भी है। मच्छर भी बच्चे पैदा कर लेता है, पेट भर लेता है। अपना घर मकान अपना अपना, मच्छर का भी फार्म हाउस होता होगा, बढ़िया जगह को फार्म हाउस मानते होंगे। कई ऐसे सेठ हैं दिल्ली में, कई फार्म हाउस रखते हैं 10-10 20-20 करोड़ के। अपना आश्रम के पास में फार्म हाउस है, 40-40 50-50 करोड़ 80-80 करोड़ के 2-3 एकड़। अपने आश्रम के नजीक में कई फार्म हाउस है, शिव मूर्ति के पीछे महंगे में महंगे हैं उधर। मेरे तो 4 फार्म हाउस है, 250 करोड़ के हैं। मेरे तो 700 करोड़ के हैं। तू सोने की लंका जैसा तो नहीं है ना, सोने की लंका वाला भी रो के गया। मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं, मेरे 10 कोठियां हैं, मेरे 10 आश्रम है। ये सब छोटी चीजें हैं। मैं कौन हूं उसको जान लो। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया।